मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और भाई अभय सिंह चौटाला जी की ओर से पुनः आप लोगों को गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास करता हूं कि गुरु महाराज इस भारतवर्ष की जनता पर, इस हरियाणा प्रदेश की जनता पर, इस रायचंद वाले गांव की जनता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज साहब की जय हो। बहुत ही आदरणीय भाई बनी सिंह जी, भाई सतबीर जी, भाई राम कुमार जी, रामेश्वर दास जी, श्याम सुंदर जी, भाई राजवीर जी, विश्वजीत रेड्डू जी, बहुत ही आदरणीय मेरे छोटे भाई सतीश जिंदल जी, मेरे साथ आए राकेश सोनी जी जो हमारे चंडीगढ़ कार्यालय के प्रभारी हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथी, माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरा आज सौभाग्य है, मैं भाई श्याम सुंदर जी और भाई बनी सिंह जी की वजह से आप सबके आज बीच में आकर के आपके दर्शन कर रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी है। संतों के संत, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने का आपके साथ मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी आज मौका जो आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। साथियों, गुरु रविदास जी जन्म से ही देवी शक्तियों के, प्रभु की शक्तियों के संग्रह करता रहे हैं। वो एक संत ही नहीं, वो भगवान के रूप में उन्होंने पिता संतोष सिंह, माता कलसा देवी, माघ मास की पूर्णिमा को हिंदू चांद के सबसे बड़े तीर्थ स्थान वाराणसी में जन्म लिया, जो देवी शक्तियों का, भगवान का रूप थे। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने इस समाज को आईना दिखाने के लिए, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को आईना दिखाने के लिए समय समय पर अपनी शक्तियों का उन्होंने जनता को आभास कराया। और राजाओं ने, महाराजाओं ने, पीर फकीरों ने, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उस समय जो उनके समकालीन थे, ये महसूस किया कि संत रविदास जी कोई संत ना होकर के भगवान का रूप हैं, और समय समय पर उन्होंने चमत्कार दिखाने का काम किया। जो गुरु रविदास जी के परम एक मित्र होते थे ब्राह्मण समाज के, उस मित्र के पिताजी के पास संत गुरु रविदास ने बचपन की शिक्षा ग्रहण करी थी। खेलते खेलते वो लड़का जब अपने घर चला गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगले दिन सुबह जब खेलने के लिए नहीं आया तो संत रविदास जी पूछते पूछते उसके घर चले गए, और वहां पर जाकर देखा कि सभी माता पिता, उसके भाई बंधु, सभी परिवार रो रहा था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो घटना बताई गई कि आपका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दोस्त जिंदा है और वो सो रहा है, मुझे एक बार उसके पास ले चलो। ये बात कोई 10-12 साल की अवस्था की है। जब गुरु संत रविदास जी उस अपने मित्र के पास गए, उन्होंने कहा, ए मित्र, ये वक्त सोने का नहीं है, आप जागो, उठो और मेरे साथ खेलो, घर में और परिवार में बहुत बड़ा रुदन है। इतना कहते ही वो ब्राह्मण का बच्चा जीवित हो गया, और जीवित होकर के उनके साथ चल करके जब आया तो सारी प्रजा में, सारे गांव में, सारे परिवार में खुशी की लहर थी। भाइयों, इस बात के पीछे मेरा कहने का मतलब ये है कि संत रविदास किसी एक जाति के, एक समाज के या एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने विश्व कल्याण में बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बने, और कृष्ण की सबसे बड़ी भगत मीरा, जो आध्यात्मिक रूप से संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानती थी, और संत गुरु रविदास जी को
अपना आराध्य देव मान करके ही उन्होंने सारी शक्ति भक्ति सब कुछ जो प्राप्त किया वो संत गुरु रविदास के आशीर्वाद से किया। संत गुरु रविदास जी के जन्म के बारे में भिन्न भिन्न अर्थ में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार सम्मत वर्ष 1440 के आसपास उनका जन्म हुआ और 1540 में वो स्वर्गवासी हुए। इनके दादा का नाम कालूराम जी था, दादी लखपति देवी जी थी, माता कलसा देवी थी और पिता का नाम संतोष सिंह था। इन्होंने संत गुरु रविदास जी ने पूरी जनता को, पूरी दुनिया को ये समझाने का प्रयास किया, कोई व्यक्ति जन्म से या किसी अपने काम धंधे से या किसी धर्म से नहीं पहचाना जाता। किसी भी आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है और कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है। ये जाति पाति तो सब अपने पूर्वजों की और राजाओं महाराजाओं की बनाई हुई है। संत गुरु रविदास जी ने अपने समय में लोगों को जब आईना दिखा रहे थे, उनका जो व्यवसाय रहा, जो कार्य रहा, मुझे बड़ी खुशी है कि वो व्यापारी भी थे। हम व्यापारी घर में जन्म हमने लिया है, वो व्यापारी भी थे। उनका जूते का व्यवसाय था, जूते रिपेयर करने का भी काम उनका था। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी विशेष वर्ग की बात नहीं करी। उन्होंने लोगों को आईना दिखाया कि जिस व्यक्ति की आत्मा पवित्र है, जिस जीव की आत्मा पवित्र है, वो उस आदमी का शरीर, उस जीव का शरीर अपने आप पवित्र है। उसको कहीं तीर्थ स्थानों पे जाने की और बड़े बड़े स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस जीव मात्र की आत्मा अगर पवित्र है तो वो अपने घर में भी पवित्र है। उन्होंने जो एक बात कही, उस बात का आज भी दुनिया में हूबहू प्रचलन है कि उन्होंने कहा कि आत्मा अगर शुद्ध है, अगर जिस जीव की आत्मा शुद्ध है तो उसकी गंगा उसके पास ही है। उन्होंने कहा मन चंगा ते कटौती में गंगा। इसके साथ साथ वो बहुत बड़े विद्वान थे। सिख धर्म के जो आराध्य गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है सिख धर्म का, उसमें 41 अध्याय संत गुरु रविदास जी ने अपनी कलम से लिखे हैं। 41 अध्याय उनके लिखे गए हैं और उन्होंने राम जी के भिन्न भिन्न चित्रणों का, भिन्न भिन्न चरित्रों का समय समय पर अपनी व्याख्या से उनकी भक्ति भावना और उनका उल्लेख किया है। मैं आप सभी लोगों से, विशेषकर युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। हमें सारे आपसी मतभेद भुला करके और उस महान संत, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान रूपी उस संत की आराधना में लीन होकर के उनकी शिक्षाओं से हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। हमें नशे से और दूसरी बुरी चीज़ों से दूर रह करके अपने जीवन का, चाहे हमारे पास व्यवस्था छोटी है चाहे बड़ी है, कोई छोटा नहीं, जन्म से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। जो व्यक्ति, जो जीव धरती पे आया है वो सभी अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति, जो जीव बढ़िया कर्म करेगा वो बढ़िया गति को प्राप्त होगा और समाज में आने वाले समय में उसी का नाम रहेगा। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और भाई अभय सिंह चौटाला जी की ओर से पुनः आप लोगों को गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास करता हूं कि गुरु महाराज इस भारतवर्ष की जनता पर, इस हरियाणा प्रदेश की जनता पर, इस रायचंद वाले गांव की जनता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना कि हम भाईचारे से रह करके अपना जीवन यात्रा को पूरी करके और सुख शांति से आगे जाने का हमें सौभाग्य मिले। मैं पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि संत गुरु रविदास जी के आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को
उनके दृष्टिकोण को हम आगे बढ़ाने का जब काम करेंगे, तो जैसे हमारे मंच संचालक भाई साहब जी कह रहे थे कि संत शिरोमणि उनको क्यों कहा जाता है, उनको संत शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राय में कौन उनका भतीजा है, कौन उनका बेटा है, कौन उनका चाचा है, कौन ताऊ है, कौन पड़ोसी है, कौन शहर का वासी है, उन्होंने किसी में कोई भेद नहीं रखा। तो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम इस शुभ दिन को मनाएंगे। पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, भाई श्याम सुंदर जी ने और दूसरे साथियों ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपके बीच में आने का मौका दिया। सभी को नमस्कार, जय हिंद, बोलिए गुरु रविदास जी महाराज साहब की जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जैन जी, बहुत ही शुभ संदेश दिया। मैं अब श्याम सुंदर जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का धन्यवाद करें यहाँ आने पर। श्याम सुंदर बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य मेरे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी, आज जो गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर, जो जन्मदिन पर आज हमारी शोभा बढ़ाई हमारे अंकल जी सतीश जैन जी ने और इनके साथ आई टीम का, मैं मेरे समाज और मेरे पूरे गांव और परिवार की तरफ से मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और जो भी ये हमारे को आगे कोई भी कार्य बताएंगे, मैं आज जो इसने ये तो हमारे को कह रहे थे, मैं दो शब्द कहूँगा। इनने तो आज हमारे को एक ऐसी बातें बताई है जो कि आगे हमारे आने वाले टाइम में बहुत ही काम आएंगी, और जो इनके रास्ते पर हम चलने की कोशिश करेंगे। जो अभी इनने हमारे सतीश जैन जी ने बताई हम पूरी कोशिश करेंगे इनके रास्ते पर चलने की। और जो हमारे को तो ये बातें गुरु रविदास जी महाराज के बारे में बताई, हम पूरे अपने मन से उनको रखेंगे और आगे उनको चलने की कोशिश करेंगे। सतीश जी जैन जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ।